देखिए, शादी से पहले उन्नति सूर्यवंशी थी, एक बहुत बड़े और इज्जतदार खानदान की बेटी। तो इसे अपने फायदे के लिए कोई भी कानून को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही जीने के लिए किसी के पैसों की जरूरत है। वही तो, वो इतने बड़े बंगलों में आराम से रह रही हैं और उनके पति लॉकअप में असली मुजरिम के साथ रह रहे हैं। क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा इसका? आपको आरोपी की इतनी चिंता क्यों है? आपने विक्टिम के साथ तो बिल्कुल हमदर्दी नहीं दिखाई। क्या आपने इसकी हेल्थ के बारे में सोचा, या हमारे घर में घुसने से पहले, ये सारे मीडिया ट्रायल करने से पहले क्या ये सोचा कि इसकी इमोशनल और मेंटल स्टेज पे क्या असर पड़ेगा? नहीं ना। तो प्लीज अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। सच और झूठ का फैसला कोर्ट करेगा, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए मैडम जी, हम अपना काम कर रहे हैं और कोर्ट का फैसला क्या होगा ये हम सब जानते हैं। कानून ने हमेशा औरत का फेवर ही किया है, उनकी बातों को आंख बंद करके भरोसा किया है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। बताइए मैडम, इस बात पर कितनी सच्चाई है? बताइए मैडम। हम सच जानना होगा। भाभी बस हो गया, हमें इन लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो समझना है समझिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो रिपोर्ट करना है प्लीज करिए, बट फिलहाल मेरे घर से बाहर निकले, प्लीज लीव। मैम हम सच्चाई जानकर जाएंगे यहाँ से। हम ऐसे बताइए साहब, बोलिए। उन्नति बच्चे, एक मिनट। उन्नति बच्चे, तुम्हें रिपोर्टर्स से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उनके साथ ऐसे रूडली बात करना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। शालिनी जी, उन्नति को किसी की भी गलत बात सुनने की जरूरत नहीं है। इसका केस बहुत मजबूत है। विक्रांत को जो कहानी बनानी है बनाने दो। उन्नति का सच कोर्ट के सामने आकर ही रहेगा। चलो ना। केस तो मैं बनाऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं सबके लिए पवन स्वीट से गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आया हूं। क्या हुआ, सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे? उन्नी ठीक है? उन्नी है कहाँ? मैं क्या हूँ भैया? ठीक है? क्या हुआ? राघव, वो कुछ रिपोर्टर जबरदस्ती घर में घुसाए थे। दरिंदा विक्रांत अरेस्ट होने के बाद भी उन्हीं की जिंदगी खराब करने के पीछे पड़े। इसमें हैरान होने की क्या बात है? उस जैसा आदमी ऐसे ही कर सकता है, इससे भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। लेकिन रीत अचानक ही। राघव, वो जानबूझ के एक झूठी कहानी बना रहा है उन्नति के खिलाफ, ताकि इस केस का रुख बदल सके। राघव बच्चे, मुझे लगता है कि विक्रांत अपने इस पहले कदम में सक्सेसफुल हो गया है, और मुझे यह भी लगता है कि उन्नति को रिपोर्टर्स के सामने बात नहीं करनी चाहिए थी। मामला बहुत नाजुक है, और जब भी कोई विक्टिम, खास करके लड़की, ज्यादा बात करती है, ज्यादा मुंह खोलती है ना, तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लड़की पर ही इल्जाम डालती है, उसे ही गलत समझती है। लेकिन शालिनी जी, वो जमाना गया जब औरतें खामोश होकर सब कुछ सहती रहे। अब वो आवाज उठाती है, विरोध करती है। और क्या विक्टिम बनने के लिए कोई खास तरीका या कोई खास कपड़े बनाए गए हैं? नहीं ना। अगर एक लड़की किसी तरह के कपड़े पहनती है या किसी तरह से रहती है, तो उसके साथ जो फिजिकल अब्यूज हुआ है, जो घरेलू हिंसा हुई है, उसे कोई सीरियसली नहीं लेगा। और हमेशा सब विक्टिम क्या कर रही है इस बारे में क्यों बात करते हैं? कोई ये क्यों नहीं कहता कि आरोपी ने क्या क्या किया है? उन्नति को पूरा हक है मूव ऑन करने का, और अगर वो ऐसा कर रही है तो वो गलत नहीं है, कोई उसे नहीं रोक सकता। उसे कोई रोक भी नहीं रहा है रीत। लेकिन ये लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते। ये लोग विक्टिम पे नाम लगाने से पहले जरा भी नहीं सोचते, और लेबल लगाने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। और पब्लिक कोर्ट की तरह फैक्ट्स नहीं देखते। ये वही देखते हैं, वही मानते हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता है। भैया प्लीज डोंट वरी, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस फिक्र इस बात की है कि विक्रांत को वो सजा मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार है।
और कानून के सामने मैं उसे गुनहगार साबित करके ही रहूंगी। मेरे बस में जो होगा वो मैं करूंगी। विक्रांत को लगता है ना कि उसने मुझे तोड़ दिया, पर उसे कोई आइडिया भी नहीं है कि उसके हर एक वार ने मुझे लड़ने का हौसला दिया, मुझे और स्ट्रांग बनाया। और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। एक गिरे हुए आदमी की एक और घटिया और गिरी हुई हरकत। अरे वाह रिपोर्टर रीत, देखो फ्रंट पेज पर छा गया मैं तो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये स्टंट किसी काम आएगा तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो विक्रम, क्योंकि एक बार कोर्ट में साबित हो गया ना कि तुम गुनहगार हो, उसके बाद तुम उन्नति की जिंदगी से बाहर। इसमें अभी बहुत वक्त है। इसके साथ क्या होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ना मैं उन्नति की जिंदगी पहले से भी ज्यादा नर्क बना दूंगा। इतनी नर्क बना दूंगा कि वो मोती खाने लायक नहीं रहेगी। तुम्हें लगता है कि उन्नति तुमसे डरने वाली है, तो फिर से सोच लो, क्योंकि अब वो तुमसे डरती नहीं है और ना ही तुम उसे कभी देख पाओगे। पता है क्यों? ये रहे तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इनपे साइन कर दूंगा और डिवोर्स हो जाएगा? वैसे हमें तुम्हारे साइन की जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद लॉ पता नहीं होगा, लेकिन एक औरत अपने पति से एक तरफा डिवोर्स ले सकती है अगर उस पे क्रिमिनल चार्जेस हो तो। और अब तो बहुत देर हो चुकी है। ये पेपर्स तो मैं ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर चुकी हूँ। ये कॉपी तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए लाई थी। तुम्हें क्या लगता है रीत कि तुम मुझसे उन्नति को बचा लोगी? नहीं, तुम गलत हो। कर लो तुम्हें जितनी कोशिश करनी है, नहीं बचा पाओगी मुझसे उन्नति को। क्या मतलब है तुम्हारा? इसके लिए शुक्रिया, क्या है कि मैं उन्नति की तस्वीर को काटकर फ्रेम करने के लिए दे दूंगा।